किया वहीं का वहीं, खांडा चला ही नहीं। मौत नाचती अपनी देखी, तराई तराई कर शेर उठा, कांप उठा शरीर। और मौत जो है आंखों के सामने नाचती दिखी, उनकी मौत नहीं दिखी, उसको अपनी मौत नजर आ रही। तो जब शिकारी ने ये देखा हाल, अपना हाल देख करके, तो बोलता है शिकारी, भारी हो गई भूल ये मुझसे, ना प्रभु को जान सका। भारी हो गई भूल ये मुझसे, ना प्रभु को जान सका। भारी पाप हुआ है मुझसे, न कहना इनका मान सका। भारी पाप हुआ है मुझसे, न कहना इनका मान सका। तो कहता मेरे से भारी भूल हो गई, मैं प्रभु को नहीं जान सका। आज मेरे से भारी पाप हो गया, मैं उनका कहना भी ना मान सका, और मैं अपने लालच में आकर के इनको मारने के लिए तैयार हो गया। थर थर कांपता क्षमा मांगता, ना ये पाप करूंगा मैं। थर थर कांपता क्षमा मांगता, ना ये पाप करूंगा मैं। मेहर कर दो प्राण बख्श दो, बन तेरा दास रहूंगा मैं। मेहर कर दो प्राण बख्श दो, बन तेरा दास रहूंगा मैं। जब शिकारी थर थर कांपता है, क्षमा मांगता है, त्राही त्राही करता है, कहता है मैं ये पाप अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, लेकिन अब इस बार मेरे प्राण बख्श दो, मेहर कर दो, मेरे प्राण बख्श दो। जिंदगी भर तेरा दास बन के रहूंगा, तेरी सेवा करूंगा। बख्श दिया सतगुरु ने उसको, धर सिर पर हाथ आशीष दिया। बख्श दिया सतगुरु ने उसको, धर सिर पर हाथ आशीष दिया। जान के बदले जान देनी पड़ती, मंत्र उसे बख्शीश दिया। जान के बदले जान देनी पड़ती, मंत्र उसे बख्शीश दिया। साधु दयालु होते हैं, साधु किसी के दुश्मन नहीं होते, वो सबका भला चाहते हैं। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस शिकारी के सिर पर हाथ रख दिया और उसको आशीष दिया कि जा, तेरे को सद्बुद्धि फले फूले और तू सदमार्ग में लगे। इसको मार्ग से हट करके गुरु रविदास महाराज जी ने एक मंत्र दे दिया कि जान के बदले जान देनी पड़ती है। जीव घात न कीजिए, बहुत लेत है कान। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि जीव का घात मत करो, बहुत कान लेता है। बदला कभी न चूके, चाहे कोटि सुनो पुराण, चाहे कोटि पुराण सुनो, कुरान सुनो, बदला चूकने वाला नहीं है। जब ये मंत्र जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने शिकारी को दिया, तो शिकारी ने उठा करके अपना तीर कमान खांडा जो कि उसके पास था, झोला बोला, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में जो बोले सो निरपैठ रविदास महाराज की जय। दया करो जीव पाल है प्रभु, सब घट अंदर है वही राम। ना वो मस्जिद ना वो मस्जिद, हर घट में बसे हैं बन वो प्राण। वो प्राण रूप में सब घट में बसा हुआ है। वो मंदिर में नहीं है कि मस्जिद में नहीं है, किसी मूर्त में नहीं है। अगर उस परमात्मा के दर्शन करने हैं तो वो तो हर घट में बसा हुआ है, हर घट में बसा हुआ है। सतगुरु की सुन बात शिकारी, ऋणी कुटुंब को छोड़ दिया। सतगुरु की सुन बात शिकारी, ऋणी कुटुंब को छोड़ दिया। जाल कांधे से खांडा हाथ से, गुरु चरणों में छोड़ दिया। जाल कांधे से खांडा हाथ से, गुरु चरणों में छोड़ दिया। शिकारी की बातें सुन करके गुरु जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की शिकारी ने जब ये बातें सुनी, तो हिरणी के परिवार को छोड़ दिया और जो उसके पास में कांधा था, खांडा था, वो सब गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में रख दिया। हीरू नाम का ये शिकारी, कर गुरु से फरियाद रहा। हीरू नाम का
ये शिकारी, कर गुरु से फरियाद रहा, दास बना लो चरण लगा लो, अंतिम बार फरियाद करा। तो हीरू नाम था उस शिकारी का, जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के चरण में रह करके जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की सेवा करी। और हीरू नाम के शिकारी हमारे इस भारतीय भूमंडल पर एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए, क्योंकि जो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के शिष्य हो गए तो वो शिष्य भी थे जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के जैसे ही हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने उनको दिया, उनका जीवन बदल गया। कहाँ वो नरक में जी रहा था और कहाँ उनको मुक्ति का मार्ग दे दिया। तो इस भारतीय भूमंडल पर जो मैंने भी बताया था कि दो महापुरुषों को बंधना पड़ा, लेकिन किसके लिए बंधना पड़ा? जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हीरू नाम के शिकारी के लिए बंधे और हीरू नाम का एक उच्च कोटि का संत बना। तथागत बुद्धि महाराज अंगुलीमाल के लिए बंधे तो अंगुलीमाल जी बहुत उच्च कोटि के भिक्षु बने, बहुत बड़े संत हुए। तो महापुरुषों को बंधना पड़ा। उस परमात्मा जिसको हम जपते हैं, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने कलयुग जीवों को ये समझाया है, जिभ्या से ओंकार जप, हत्तर सौ प्रकार राम मिले घर आएकर कह रविदास विचार। ये हमें नादान लोगों को समझाने के लिए कहा है, लेकिन उस परमात्मा का सिमरण करने के लिए ना तो कंठ की जरूरत पड़ती है, ना जिह्वा की जरूरत पड़ती है, ना होठों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने उच्च कोटि का ज्ञान सबको वो बता दिया। उसका नाम सिमरण करने के लिए कंठ की जरूरत नहीं है, जिह्वा की जरूरत नहीं है, होठों की जरूरत नहीं है, लेकिन जपने के लिए कहा। और तथागत बुद्धि महाराज ने तो उसको भी साफ मना कर दिया। ये कोई भगवान नाम की ऐसी कोई शक्ति कोई चीज नहीं है ऊपर, लेकिन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने तथागत बुद्धि में फिर यहाँ आकर के मेल खाता है कि जिसको देखने के लिए कहा, जिसका ध्यान करने के लिए कहा है, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने परमात्मा इस प्रकृति को कहा है। ऊपर कोई 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, 2 हाथ वाला कोई परमात्मा के छुपकर नहीं बैठा, कहीं गंगा में, जमुना में, किसी और घाट पे, किसी तीर्थ पे छुपकर नहीं बैठा। वो परमात्मा हर घट में बैठा है। वो परमात्मा जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि वो घर में आकर के मिलता है। वो घर का इस घट को, इस घट में ही वो मिलता है। वो वनों में नहीं मिलेगा, तीर्थ व्रत पूजा में नहीं मिलेगा, इस घट में ही मिलेगा, क्योंकि वो प्राण रूप में इसी घट में चल रहा है। जो हर सांस में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने हमको पर्दा खोल करके बताया, तो उसमें हमें कुछ जपने की जरूरत नहीं है। जिह्वा से ओंकार जप, हत्तर सौ प्रकार रविदास, जो गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि राम मिले घर आकर कहे रविदास विचार। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो वो परमात्मा है वो मिलते हैं। और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने बहुत आसान, बहुत सीधा सा रास्ता हमको बता दिया कि उसको पढ़ करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं।